उसका खंडन होने लगा। मनुस्मृति के जो नियम थे, मनुस्मृति में लिखा था कि एक ऊंचे नीचे सब बराबर नहीं हो सकते, ठीक है, शूद्र शूद्र रहेंगे, ब्राह्मण ब्राह्मण ही रहेंगे। तो इससे पहले एक व्यवस्था हुआ करती थी। देखो मनु ने 4 वर्ण बनाए, तो इससे पहले कोई व्यवस्था थी जिससे हमारा देश चलता था और सोने की चिड़िया कहा जाता था। अब संविधान नहीं था, ठीक है, संविधान नहीं था तब मनुस्मृति नहीं थी, संविधान नहीं था और मनुस्मृति नहीं थी, तो कुछ लोगों को पता नहीं, कुछ लोग क्या लगभग सबको नहीं पता होगा, ऐसा हुई कोई व्यक्ति हो जिसको पता हो, 100 में से 95% को नहीं पता होगा और 5% लोगों को पता होगा। क्या पता होगा? जैसे अपना देश है, ठीक है, तो अपना देश कुछ नियम कायदा कानून से चलेगा ना। तो उस समय जब हमारा देश सोने की चिड़िया था तो उसमें नियम क्या थे, हमारे देश को चलने के नियम क्या थे? चलने के नियम क्या थे कि हमारे देश में 4 व्यवस्था, 4 मनु ने अपने पास से कुछ नहीं बनाया, मनु ने कुछ 4 वर्ड बनाए, अपने पास से नहीं बनाया। हमारे देश में सबसे पहले व्यवस्था थी। कौन सी व्यवस्था थी? देखो मनु ने बनाया नंबर 1 पे ब्राह्मण, दूसरे पे क्षत्रिय, फिर वैश्य, शूद्र उसके बाद में, ठीक है। तो हमारे देश में व्यवस्था थी उस समय। कौन सी व्यवस्था थी? कि हमारे देश में क्या व्यवस्था थी कि जो ब्राह्मण था उसको शिक्षित वर्ग कहा जाता था, ठीक है, जो क्षत्रिय था उसको लड़ने वाला योद्धा कहा जाता था, और फिर जो वैश्य था वो व्यापारी कहा जाता था, और जो सब दबे कुचले लोग थे, दबे कुचले का मतलब ये कि जो दारू वगैरह पीते थे, तो नशा करते थे, कुछ मेहनत नहीं करते थे, ठीक है। तो जब मेहनत नहीं करते थे तो पहले क्या व्यवस्था थी कि मनुस्मृति में क्या थी, जैसे तुम नीचे पैदा हुए तो नीचे ही रहोगे, ऊपर नहीं जा सकते हो, ठीक है, और ऊपर पैदा हुए हो तो नीचे नहीं जा सकते हो, चाहे तुम्हारा लेवल नीचे जाने वाला हो, यदि ब्राह्मण गलत करे, बुरा करे, कुछ भी करे तो वो नीचे नहीं जा सकता, उसका सम्मान उतना ही दिया जाएगा। मनुस्मृति में ये था। जब हमारा देश सोने की चिड़िया कहा जाता था, हमारा देश जगत गुरु कहलाता था, तब उस समय क्या हुआ था कि ये जो 4 व्यवस्था थी, अब 4 व्यवस्था में जो जैसे कोई छोटा जैसे नीचे दबका था, ठीक है, जो शूद्र हैं